शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेहाना सदल आपकी खिदमत में पेश करती हूँ आज पाए। पाए की डिश सर्दियों में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो हर मौसम में ये खाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों की डिश है, सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है। आजकल मौसम गुलाबी हो गया है, सर्दी जा रही है और थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी हवा चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पाए बनाने सिखा दूँ। जल्दी ही बनाने सिखाने थे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही, मैं बाज़ार जा नहीं सकी, इसलिए लेके आने में थोड़ी तख़ीर हो गई है। चले कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी मौसम बहुत अच्छा है, हवाएं मीठी मीठी चल रही हैं, तो मैंने सोचा आज मैं आपको पाए बनाने सिखा देती हूँ। इसकी रेसिपी तो ज़रा लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से दिखाऊंगी। मैं इसको ओवरनाइट बनाती हूँ। दोपहर को रात को रख देते हैं 5 बजे और सुबह इंशाल्लाह 4 बजे ये धीमी आंच पर पकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बनाने सिखाऊंगी, जिस तरीके से मेरी अम्मी जान और मेरी खाला जान बनाती थी, और हमारे घरों में इसी तरह पकते हैं। एकदम कुकर में प्रेशर में बनाने से इसका लज़्ज़त वो नहीं होती जो धीमी आंच पर पकने से होती है। मैं आपको जो पाए सिखाऊंगी वो धीमी आंच पर रात के रखे हुए सुबह 4 बजे तक पक जाते हैं। फिर हम इसके साथ पाए के साथ नान और पाए का नाश्ता करते हैं, और ये दोपहर को भी खाए जाते हैं, रात को भी खाए जाते हैं। लेकिन जितना इसका मज़ा सुबह नाश्ते में आता है वो बाकी टाइम पर नहीं आता, क्योंकि हज़म होने में इनको ज़रा टाइम लगता है, और सुबह के खाए रात तक ये हज़म हो जाते हैं। तो लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ अपनी अम्मी और खाला जान की रेसिपी पाए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाएंगी। इसमें ज़्यादा चीज़ें तो नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें क्या क्या जाता है। ये माशाल्लाह मेरे खड़े मसाले हैं जो मैंने यखनी में डालने हैं। जब इसको रखना है यखनी, इसमें देखें ये मिक्स मसाला है, इसमें काली मिर्ची, ये ज़ीरा, ये सब कुछ मिक्स है, ठीक है। 2 बादियान के फूल है, ये मैं बहुत अच्छे डालती हूँ। जो कुदरती स्मेल होती है पाए की वो नहीं रहती। ये समानीन के टुकड़े हैं, जिसे दालचीनी भी कहते हैं, हमारी ज़ुबान में हम इसे दालचीनी कहते हैं। देखें ये 4-5 अदद ये पीस है। थोड़े से इसमें ये मैंने काली मिर्चें डाली हैं, 2 इलायचियाँ बड़ी वाली हैं। ये मसाला है जो इसमें जाएगा। फिर वो भी मसाला बताती हूँ जो इसको पकाने के लिए जाना है। ये मैं अभी जब भूनती हूँ इनको, ये मसाले डाल के भूनूंगी ताकि इनकी अच्छी सी स्मेल जो है पायों के अंदर आ जाए, ठीक है। पहले मैं इसको डबल भूनती हूँ। अभी इसको पहले मैं पायों को भूनूंगी मसाला बनाकर, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख दूंगी। फिर इनको जब नरम हो जाएंगे फिर इसको दोबारा से भूनूंगी। जब मैं आपको यानी मैं इनको डबल भूनती हूँ, एक इनकी किचन ख़त्म करने के लिए इनको भूनती हूँ, और एक इनको मसाला थोड़े से गल जाए तो फिर भून कर फिर पानी डाल दी। ओवरनाइट ये पकते हैं। तो लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये सुरख मिर्च है, ये 1 चम्मच है, ठीक है। मेरे 4 पाए हैं, मैं 4 पाए लेके आई हूँ। ये देखें ये पाए मैंने साफ़ करके धो के साफ़ करके इनके हर तरह से, ये देखें सफाई कितनी इनकी मैंने खुद भी की है। पहले मैं अच्छे वाले वाइट वाले पाए लेके आई थी, काले काले नहीं लेके आई। जब भी पाए लेके आए आप ये ध्यान रखें कि इनकी स्किन जो है ब्लैक ना हो गई हो। अगर आपकी ये स्किन पायों की ब्लैक है तो फिर इसकी यखनी पकाने में बहुत फ़र्क आ जाएगा। जब भी आप लेके आए ऐसे पाए लेके आए, और सूखे हुए पाए मत लेके आए, ज़रा जान में लेके आए, पकने में खाने में भी इनका जायका बहुत अच्छा होता है। ये थे हो गए पाए। इसमें मैं अपना अदरक और जो थोम है ये देखें 1 इंच के करीब, ये इसे क्या कहते हैं, ये अदरक का टुकड़ा है, और इसमें लहसुन ज़्यादा जाता है। मैंने देसी लहसुन 2 गठियाँ ली हैं, क्योंकि वो छोटी होती हैं इसलिए वो 2 ले लें। अगर चाइनीज़ है तो फिर बड़ा ले लें। ये अभी मैं इसको ना मसाले में को कूट के फिर बनाऊंगी। 1 चम्मच ही इसमें नमक जाएगा। बाद में हम जब तैयार हो जाएगा, आधी चमची आपने लेनी है, आधी चमची से कम मत लेना। हल्दी की आधी चमची लें, ठीक है। और ये कुटा हुआ भुना हुआ ये अदरक, सॉरी ये ज़ीरा और सूखा धनिया, ठीक है। ये मेरे घर का है, मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ। इसमें अगर थोड़ा थोड़ा ये मोटा मोटा भी इसमें ये होगा ना सूखा धनिया, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। बस ये मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। फिर बाकी मैं आपको इसका पकाने का प्रोसीजर साथ साथ बताती रहूँगी, लेकिन ये ओवरनाइट बनेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इसका आइए फिर बताती हूँ आपको पायों को किस तरह से मैं बनाना तैयार करती हूँ।
का हो ना, फ्रेश फ्रेश, इसका मज़ा और ही आता है। आप रिकॉर्ड कर रही हो। हाँ जी, ये थोम और अदरक को, अब 1 इंच का अदरक है और मेरा, क्योंकि मेरे पास पाए 4 हैं इसलिए मैंने 1 इंच का अदरक लिया है और थोम की 2 गठियाँ ली हैं। इनको अच्छी तरह मैं अपने हाथों से फ्रेश फ्रेश कूट लूँगी, क्योंकि इनका फ्रेश फ्रेश कूटे हुए का मज़ा जो है ना वो शोरबे में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं फ्रेश फ्रेश इनको कूट रही हूँ। इस वक्त ना दही ज़रूर डालती हूँ, और जब मैं दही डालूंगी इंशाल्लाह आपको भी अपने साथ रखूँगी ताकि आपको भी हर चीज़ का साथ साथ पता चलता जाए। ये देखें, इसमें इतना घी भी नहीं जाता, फिर भी मैं ये देखें डोई में भर कर इसमें जा रहे हैं, बस इतना ही जाएगा। ये देखें, क्योंकि इसका अपना भी तो फिर रोगन निकलता है ना। ये देखें, अच्छी तरह ज़रा घी जो है ना गर्म हो जाए या मेल्ट हो जाए, फिर अगला प्रोसीजर जो है ना करना शुरू करें, अगला काम। लोग ऑयल में भी बनाते हैं, लेकिन आप जब घी में बनाएंगे ना इसको, जो भी आपके घर में जो घी आता है, बनस्पति घी जो आता है, हबीब का आता है या डालडा आता है, उसमें आप इसको बनाएं तो इसका जायका जो है ना बहुत अच्छा होगा। मैं हबीब में बना रही हूँ, आप किसी में भी बना लें। ये देखें, अब ये जो घी है ना ये कड़क गया। जब ये कड़क जाए, और ये देखें हमारे प्यारे से जो मैंने आपको मसाले बताए ये डाल दें, ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो ऑयल में ना आ जाए। इनको जलाना नहीं, पकाना नहीं, बस इनकी जो प्यारी सी मसालों की अपनी सुंदी सुंदी खुशबू है वो ऑयल में आ जाए, तो फिर मैं इसके अंदर एक अदर ये प्याज है, इसमें प्याज ज़्यादा, आप याद रखिए इसके अंदर ज़्यादा प्याज नहीं डलता, एक ही प्याज है जो मैंने इसके अंदर चॉप करके डाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं डाला, एक प्याज डाला है। देखें अब इसके अंदर ये मसाला जो मैंने साबुत डाला है वो और प्याज आपस में खुशबू में बनेंगे। देखें आपने, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको जो भी मैं चीज़ समझाती हूँ बड़ी वाजिया करके समझाती हूँ, इसलिए कि जब आप बनाएं आपको बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, है ना। ऐसे ही रहे। तो ये जो मैंने अपना प्यारा सा अदरक और थोम, अदरक और लहसुन मैंने अच्छी तरह इसको क्रश किया है। आप भी इसी तरह ज़्यादा अदरक लहसुन इसमें डलता है, इसमें प्याज नहीं डलते मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसमें प्याज नहीं डलते। और ये देखें इसका मज़ा जो है ना ऐसे ही निकलता है। ये जब मैंने अभी भून लिया है, इसलिए मैं पहले नमक डालूंगी ताकि ये मीट के साथ ना लगे जाके। लोग इनको कुकर में भी बना लेते हैं, लेकिन कुकर में इनकी हड्डियों का वो सूप नहीं निकलता जो आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। आप इसको जब भी पकाए ओवरनाइट रखने से इनकी आहिस्ता इनका सूप निकलता है और फिर वो जायके में ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। बनिस्बत में कुकर में तो फटाफट 1 घंटे में पक जाते हैं, लेकिन वो टेस्ट और वो मज़ा नहीं आता। अब देखेंगे अदरक भी भून गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि नीचे जब डालें तो वो जले। सारा काम इसकी बुनाई का है। ये देखिए मिर्चें चली गई, हल्दी चली गई, और ये प्यारा सा जो मैंने जीरा और सूखा धनिया रखा वो चला गया। अब इसको अच्छी तरह मैंने भून लेना। आपने देखा इसको प्यारा सा भून ले, बहुत अच्छा सा भून ले। खुशबुएं बहुत ज़बरदस्त खतरनाक सी आ रही है भूनने से, मसालों की भी, सूखा धनिया जीरे की भी, लहसुन अदरक की बहुत शानदार सी खतरनाक खुशबुएं आ रही हैं। आप यकीन माने
कि अब जब इस तरीके से बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 घरों में तो कम से कम इसकी खुशबू ज़रूर जाएगी। देखिए मैंने मसालों को उसमें कड़क लिया है, फिर मसाले में इसको भूना है, फिर अब इसको मेरे प्यार से मैं अदरक और ये लहसुन डालकर मैं भून रही हूँ। अब इस तरह सा कट लगाया तो देखिए इस तरह से। अब इसको मैंने अच्छी तरह भूनना है, ये देखें अच्छी तरह भूनना है। जब ये अच्छी तरह इनकी जो बेचैन होती है, स्मेल होती है कच्चेपन की, वो जब दूर हो जाएगी, कच्चेपन की स्मेल जो है वो दूर हो जाएगी। आप देखें फिर मैं इसको पानी डालकर रख दूँगी। अच्छी तरह इनको भूनें ताकि इनका कच्चापन जो है वो मसाले में जाकर कम हो जाए। ये देखें, आप देख रहे हैं वीवर, मेरे प्यारे देखने वालों, इस तरह से आप इनको अच्छी तरह से भून लें। देखिए मसाला नीचे ना जाए इसलिए मैं इसको छट्टा पानी का भी दे रही हूँ। अभी इनको मैंने भूनना है अच्छी तरह से। ये देखें ये इनकी कचैन दूर हो रही है, इनकी जो ये होती है ना पायों की अपनी जो कुदरती स्मेल होती है वो मैं इनको भूनूंगी ना तो कम हो जाएगी। बिल्कुल माशाल्लाह ऐसे लगेगा जैसे पाए जो है ना पके हुए नहीं है, तो इतने मसाले थे। ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये मैंने कैसे इनको भून कर मैं 1 लीटर पानी डालकर इनको गलाऊंगी, फुल नहीं 1 लीटर पानी में गलाऊंगी। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे हैं, बस इतना पानी रखकर ढक्कन देकर इसको गलाने के लिए रख दूँगी। जब ये नरम हो जाएंगे फिर मैं आपसे मिलती हूँ इसको भूनने के लिए। एक दफ़ा अभी वो ऑन होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरे प्यारे देखने वालों, ये देखें ये आधे गल गए हैं लेकिन अभी इन्होंने भूना जाना है। ये देखिए अभी मैं इनको भूनूंगी यहाँ तक कि इसका जो ऑयल है ना वो निकल आएगा अच्छी तरह। पहले तो हमने भूने थे ना उस वक्त, आप यकीन मानो इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी खूबसूरत इसकी। तो फिर मैंने इनको भुना है, ये आखिरी भुनाई है। इसके बाद हम सुबह उठकर धनिया डालकर आपको फिर चेक करवाएंगे। अब मैं इसको भूनूंगी योगर्ट के अंदर। ये देखिए इसका मसाला और इसका बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। आप यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी भी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। और माशाल्लाह आराम से इसको इसमें डाल दें ताकि पाए जो है डोल ना हो। गर्म पानी के साथ पाए जो है ना वो उनका टेम्परेचर डाउन नहीं होता। ये लाचियाँ जो हैं अंदर ही रहने दें, बस इनका इतना ही काम था। तो पानी की जो खुशबू है वो खुशबू वाला पानी है। आपने देखा इस पानी को जो 2 लीटर पानी मैंने अभी डाला है इसको मैं धीमी आंच पर कर दूंगी, बिल्कुल आहिस्ता कर दूंगी। इसी में इसका शोरबा बनेगा, इसी में ये पकेंगे। बस फिर मैं आपको मिलती हूँ सुबह अपने जब पाए तैयार हो। मेरा बेटा चेक करके बताएगा मास आज बहना की तबीयत ख़राब है और मेरा बेटा माज आ गया है, चेक करके बताएगा कि मामी जान पाए कैसे बने हैं। मामी जान बहुत ही मज़े के बने हैं। जी जी ठीक है, बहुत टेस्टी है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बाजार से खा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैंट में है अली पाए वाला, बहुत मशहूर है जी बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इसका आ रहा है। और नमक मिर्च हर चीज़ इक्वल और लेवल है, बहुत टेस्टी बने हुए हैं माशाल्लाह। हाला जान मामी जान बहुत मज़े के बनाए हैं आपने। मेरा बेटा माजा आया है तो मैंने उसी से चेक करवाया है। कल रात को बनाए थे, आज इस वक्त दोपहर के 1:30 बजे का टाइम है। इरम शहज़ादी इसे क्या कहते हैं, मेरी बेटी आमना शहज़ादी आज बीमार है
तो मैंने कहा कि चलें आज माज बेटा आ गया, इसी से मैं करवा लेती हूँ। तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह माज बेटे ने बता दिए कि पाए बहुत अच्छे बने हैं। आप भी अपने अपने घरों में बनाएं मेरे तरीके से, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेंगे। अगर किसी चीज़ की कमी पेशी हो तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। ये सारी रात जो है लाइट आंच पर पके हैं और अब ये